Namaste all of you. Today we are going to start lesson number 11 of geography. तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 11th नंबर चैप्टर आपकी ज्योग्राफी के बुक का. आप भी अपनी बुक में लेसन ओपन करिए. एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग. आपको इस लेसन को पढ़ना है. तो इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज. हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? उद्योगों के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में. ये चैप्टर आपका एक सिंगल वीडियो सेक्शन में ही कवर अप होगा, तो आप ध्यान से सुनिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में दिया हुआ इंट्रोडक्शन. व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. भारत में ये कहाँ से स्टार्ट हुई है ना. तो हम अपने एंशिएंट टाइम पीरियड में ही नोटिस करते हैं कि इंडिया में बहुत सारा इंडस्ट्रीज हुआ करती थी. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी और भारत में हमको चाहे वो कुतुब मीनार का ब्रॉन्ज पिलर हो या सिल्क इंडस्ट्रीज हो, कोई भी इंडस्ट्रीज हो, आपका इसमें एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. वो सब कहाँ से स्टार्ट हुई? भारत से. तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे बच्चों इस सेशन में. इन सेशन 2020 आपके जो जो पार्ट्स डिलीट हो चुके हैं सिलेबस में से, आप उनको पहले इसी तरह से रेड कलर का क्रॉस लगाएं. देखिए इस चैप्टर में क्या क्या है. पहले आपका इंट्रोडक्शन which is not going to come. then भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ, यानी कि भारत में मॉडर्न इंडस्ट्रीज किस टाइम पीरियड से स्टार्ट हुई. तो इसमें आप पूरे के पूरे सब इंडस्ट्रीज को पढ़ते, जैसे कब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की कब शुरुआत हुई, कहाँ पर स्टैब्लिश की गई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. तो ये सब भी आपके सिलेबस में नहीं है. फिर आपके इसमें इंडिया के 4 इंडस्ट्रीज दिए हुए थे, आप इनको भी क्रॉस करिए. दिस टाइम फॉर दिस सेशन ये सब टॉपिक्स आपके आरबीएससी के सिलेबस में से डिलीट हो गए हैं. भारत में लोहा उद्योग, आयरन इंडस्ट्रीज, सूती वस्त्र उद्योग यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग यानी सीमेंट के इंडस्ट्रीज, कागज उद्योग यानी पेपर इंडस्ट्रीज. तो आपका कागज उद्योग तक सारा का सारा टॉपिक क्या हो गया है? डिलीट हो चुका है. आप इसको कट कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हम आज का चैप्टर पढ़ेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन रेफरेंस टू राजस्थान. हम राजस्थान की इंडस्ट्रीज को आज के टॉपिक में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं. क्या दिया हुआ है? ये आपके सिलेबस में है. टॉपिक नंबर 7, 8, 9 ये आपके इस साल के सिलेबस में है. तो ये है क्या क्या? लेट अस सी. राजस्थान में उद्योगीकरण, कि राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, यहाँ से हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे. फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख उद्योग, कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे फेमस, उन सब के बारे में. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो मार्क ऑल दीज पॉइंट्स कि जो जो सिलेबस में है और जो जो नहीं है. आपको राजस्थान के बाद वाला ही पढ़ना है. चलिए बच्चों अब हम आरंभ करते हैं अपने पाठ को. देखिए पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान में उद्योगीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान. तो हम इसमें क्या याद रखने लायक बात है ये कि राजस्थान का देश के, इंडिया के कुल उत्पादन में, इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी भी चीजें बन रही हैं, राजस्थान से कितनी प्रतिशत जा रही है? 6%. यानी कि 6% कॉन्ट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में राजस्थान का. देश के कुल उत्पादन का 6% उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान. दूसरा इसका आप देखिए पॉइंट, राज्य के सकल घरेलू उत्पादन 30% योगदान. यानी हमारे राज्य में, हमारे राजस्थान में जितना भी चीजें बन रही है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गुड्स की, सर्विसेज की, उद्योगों से, इंडस्ट्रीज में से कितना है? 30%. जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है इंडस्ट्रीज का? 30%. इंडस्ट्रीज का कितना कंट्रीब्यूशन है? 30%. किस चीज में कंट्रीब्यूशन है? राजस्थान के जितनी भी चीजें बन रही हैं, जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का है. आगे चलते हैं.
बच्चों आप देखिए कि राजस्थान में ऐसे कौन से स्थान हैं, कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा उद्योग स्थापित हैं। तो आप उद्योगों की लोकेशन समझिए, इंडस्ट्रीज की स्थिति समझिए। मैंने इसका शॉर्टकट बनाया है ताकि आपको याद रहे कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। A2, B2, DP, RK, A2, B2, DP, RK, यानी A फॉर अलवर अजमेर, अलवर और अजमेर, भिलवाड़ा और बारां, दौसा, पाली, राजसमंद और कोटा। तो अगर आपको पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग किन जिलों में स्थापित किए गए हैं, कहाँ पर कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, तो आप बोल देंगे, बोलिए अलवर, अजमेर, भिलवाड़ा, बारां, दौसा यानी कि दौसा, पाली, राजसमंद और कोटा। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में कौन कौन से मुख्य उद्योग हैं, कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं। तो राजस्थान में कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं? सीसा और जस्ता यानी लेड और जिंक इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री। देन सीमेंट इंडस्ट्री, ये तो बहुत प्रख्यात है, बहुत फेमस है। हस्तशिल्प उद्योग यानी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो चीजें जो हाथों के द्वारा निर्मित होती है। मार्बल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। नमक और केमिकल इंडस्ट्री, नमक व रसायन उद्योग। ऊन इंडस्ट्री, वूलन इंडस्ट्री। सूती वस्त्र उद्योग यानी कॉटन इंडस्ट्री। और अन्य उद्योग में जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, अचार, मुरब्बे, पापड़, भुजिया, है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं ऐसे तो हम इसमें आज पढ़ेंगे 8 मेजर इंडस्ट्रीज, आपको पता होनी चाहिए। रिवाइज करके याद रखना आप, देश में कुल उत्पादन का 6% और राज्य के जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का? 30। ये तो सब आसान ही है। तो जो अब हमने इसका पढ़ा टॉपिक नंबर 7, राजस्थान में उद्योगीकरण, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख उद्योग। राजस्थान की जितने भी प्रमुख उद्योग हैं उनको हम क्रमवार तरीके से सीरीज में एक एक करके समझते हैं। टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख उद्योग। ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं। पहला याद रखेंगे लेड एंड जिंक इंडस्ट्री, लेड एंड जिंक इंडस्ट्री यानी सीसा व जस्ता उद्योग। दूसरा उद्योग होगा हमारे राजस्थान में सीमेंट उद्योग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीमेंट इंडस्ट्री। थर्ड है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूती वस्त्र उद्योग। फोर्थ है हैंडीक्राफ्ट, आसान है और आप सबको पहले से भी आता है, हस्तशिल्प उद्योग। कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट के लिए पॉपुलर हैं। फिर राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में आएगा तिलहन उद्योग यानी कि ऑयल सीड इंडस्ट्री। 6 हमारा है, छठा है मार्बल इंडस्ट्री यानी कि मार्बल इंडस्ट्री। कौन कौन से मार्बल अलग अलग तरह के कहाँ पे मिलते हैं, कौन से जिलों में हरे रंग के मार्बल का मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ पे वाइट मार्बल है, कहाँ ब्लैक है, कहाँ येलो है, कहाँ पे रेनबो कलर्स का यानी सतरंगी मार्बल पॉपुलर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नमक व रसायन उद्योग यानी सॉल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्री। फिर हमारा टॉपिक है अगला ऊन उद्योग यानी वूलन इंडस्ट्री। ऊन उद्योग, वूलन इंडस्ट्री, किस क्वालिटी की वूल यहाँ पे राजस्थान में मिलती है, वो सुपीरियर है या इंफीरियर है, और उस ऊन का मुख्यतः उससे क्या क्या चीजें बनती हैं, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सीसा व जस्ता उद्योग से। आप मार्क करिए अपनी बुक में इनको, दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये है हमारा टॉपिक सीसा व जस्ता उद्योग यानी कि लेड और जिंक इंडस्ट्री। आपको मालूम ही है, हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा भी था कि जो लेड और जिंक है ये नॉन फेरस है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, और साथ के साथ में ये किस काम में आता है ये भी हमने पढ़ा था, आप इसको दोहरा लीजिए,
है ना। और साथ के साथ में आपको याद रखना है ये लेड और जिंक गैल्वेनाइजेशन में यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो अब हम सीखते हैं राजस्थान में लेड और जिंक इंडस्ट्री के पॉइंट वाइज हम इसको समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए कि देश के कुल उत्पादन का 95% जितना भी उत्पादन हो रहा है, जितना भी लेड और जिंक इंडस्ट्री की प्रोडक्शन हो रही है, 95% कौन कर रहा है? राजस्थान। तो इसकी क्या है यहाँ पे मोनोपोली है, बहुत ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन देश के प्रोडक्शन में है, काफी हिस्सेदारी है राजस्थान की, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे सीखते हैं कि राजस्थान की अंदर जितनी भी लेड और जिंक की इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ कहाँ पर स्टैब्लिश है, कहाँ कहाँ पर उनका क्षेत्र है, ये हम सीखते हैं। देखो आपके इस बुक में बहुत सारे एरियाज दिए हुए हैं, तो आप मेरी मानिए तो कम से कम ये 4 तो बिल्कुल भी मत भूलिए, जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, रामपुर दरीबा और रायपुर दरीबा। आप देखिए जितना भी लेड और जिंक है ये आपको मिलेगा अरावली क्षेत्र में, जहां जहां पर अरावली पर्वत की श्रृंखला है इस एरिया में हमें क्या मिलता है? सीसा व जस्ता। तो इसमें आप देखिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये है ना अरावली एरिया में, अरावली रीजन में। तो उदयपुर का बोलिए मेरे साथ साथ देबारी, और चित्तौड़गढ़ का चांदेरिया, फिर साथ के साथ में रामपुर, रायपुरा, यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर जिंक लिमिटेड है ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये इंडस्ट्रीज भी हैं। अब हमारा ये हुआ लेड एंड जिंक इंडस्ट्री, कम से कम आपको इतना पेपर में जरूर लिखना है। ओके, अब हम अगला पढ़ते हैं। अगली इंडस्ट्री कौन सी है? यस, हमारी अगली इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी इंडस्ट्री जो है कि सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में आप देखिए आपके मैंने पॉइंट्स बना करके रखे हैं, आपके लिए आसान भी किए, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न कक्षा 10वीं में भी और 12वीं में भी बोर्ड के पेपर में आते भी हैं। और वैसे भी ये हमारे राजस्थान का है और मेजर इंडस्ट्री है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो हुई। तो देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट में राजस्थान का कौन सा रैंक है? इट स्टैंड्स फर्स्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन। इंडिया में नंबर 1 प्रोडक्शन किसकी है? राजस्थान की, भूलना नहीं। और राजस्थान स्टैंड्स फर्स्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में किस चीज का? सीमेंट का। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लाखेरी नामक स्थान से, ये भी आपको नहीं भूलना। फिर इसके बाद हम देखेंगे सीमेंट उद्योग में किन किन चीज़ों का उपयोग होता है। जैसे जिप्सम का होता है, राजस्थान में है, बजरी का होता है, वो भी राजस्थान में है, लाइमस्टोन का होता है यानी कि चूना पत्थर का है, वो भी है, और पोर्टेबल सीमेंट को अब हम पढ़ते हैं आगे। सीमेंट की इंडस्ट्री की कौन कौन से क्षेत्र है, कौन कौन से एरिया में ये पाया जाता है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, आई होप ये काम करे। तो आप देखिए मैं इसको बोला है बंटू, BUN 2 बार है, बंटू UK और MP गया किसको देखने? CNN, एक चैनल को देखने के लिए वो कहाँ पर गया? UK और MP पे। तो ये तो मैंने एक ट्रिक बनाया अपनी तरफ से, आपको जो भी उचित लगे आपको ये नाम याद रखने हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में सीमेंट उद्योग पाए जाते हैं। अब हम सीखते हैं इसी ट्रिक के द्वारा एक बार कि बूंदी, उदयपुर, नागौर और निम्बाखेड़ा, नागौर और निम्बाखेड़ा, U से उदयपुर, K से कोटा, M से सवाई माधोपुर, माधोपुर, P से पाली, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सीमेंट के लिए C फॉर सीमेंट और C फॉर चित्तौड़गढ़। आपको भूलना नहीं है, आपको हमेशा इसको याद करना है कि बंटू UK और MP गया किसको देखने हैं? CNN को देखने हैं। तो अब आप देखिए बूंदी, उदयपुर, नागौर, निम्बाखेड़ा, उदयपुर, कोटा, माधोपुर, पाली, चित्तौड़गढ़,
फिर से मैंने इसी को लिखा है ताकि भूलो नहीं। निम्बाखेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में नागौर। आसान, आप इसको, ये रिपीट हुआ है, आपको इसको याद करना है तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब आप बच्चों, अब आप देखिए कि हमारे सीमेंट इंडस्ट्री की राजस्थान में कितनी यूनिट्स हैं, कितनी इकाइयाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं राजस्थान में, आपको इसको भूलना नहीं है। जैसे आप देखिए इंडस्ट्रीज में, राजस्थान में इंडस्ट्रीज देखिए कितनी हैं। आप पाएंगे कि राजस्थान में 16 बड़ी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, 16 इंडस्ट्री। चाहे तो वो श्री सीमेंट हो, बिरला व्हाइट सीमेंट हो, आपने टीवी में भी ऐड देखा होगा इनका, अंबुजा सीमेंट हो, एसीसी सीमेंट हो, बांगूर सीमेंट हो, बिनानी सीमेंट हो, देन लक्ष्मी एंड वंडर कंपनी हो। तो ऐसी बहुत बहुत बड़ी यूनिट्स कितनी है यहाँ पर, 16। 5 मीडियम साइज इंडस्ट्रीज हैं, मध्यम आकार की, और 130 छोटे कारखाने यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी सीमेंट की यहाँ पर मिलती हैं। तो ये तो बहुत सारा हमने इसको कर लिया। अब आप इसमें याद रखेंगे चित्तौड़गढ़ को मैंने यहाँ पर भी बताया था कि चित्तौड़गढ़ को सीमेंट उत्पादन के लिए हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम कहते हैं इसको सीमेंट सिटी ऑफ इंडिया। अब आप देखिए सीमेंट स्टार लगाया हुआ है, इट इज इम्पॉर्टेंट। जो अब मैं सोचती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम अगला पढ़ते हैं, राजस्थान के सीसा जस्ता सीमेंट के बाद में आप तीसरा उद्योग। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपना थर्ड टॉपिक जो कि है हस्तशिल्प उद्योग यानी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो इसमें हमको ज़्यादा, आपको मालूम ही है कि राजस्थान विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, हाथों द्वारा निर्मित चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहले आप उसको मेंशन कीजिए पॉइंट नंबर 1 बना करके, कि राजस्थान में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो बंदेज का काम हो, डाई का काम हो, कपड़ा रंगाई का काम हो, छपाई का काम हो, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि लाख, जैसे आपने देखा है कि राजस्थान में लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर रंग बिरंगी है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, प्रसिद्ध होती हैं। तो विभिन्न प्रकार के हमको डेकोरेशन के सामान देखने को मिलते हैं, मेटल का काम देखने को मिलता है, मार्बल के कटआउट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। और साथ ही साथ आप देखें कि राजस्थान के अपने पहनावे के लिए प्लस, और साथ ही साथ में अपने आभूषणों के लिए, अपने ऑर्नामेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप इसमें ये सभी 1 नंबर पॉइंट बना करके लिखेंगे कि पहला पॉइंट, राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग में ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर आप देखिए कि वैसे तो हर एक ज़िले में कुछ ना कुछ खास है, लेकिन आप इसमें मुख्य रूप से लिखेंगे ऑर्नामेंट्स के लिए, रत्न को तराशने के लिए, कटिंग वर्क के लिए या ज्वेलरी के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए कौन से प्रसिद्ध हैं, जयपुर, प्रतापगढ़ और नाथद्वारा। आप देखिए जयपुर, प्रतापगढ़ और नाथद्वारा किस लिए प्रसिद्ध है, रत्न तराशने के लिए। फिर आपका आएगा कि कलात्मक वस्तुओं के लिए यानी कि आर्टिफैक्ट्स के लिए, जो भी हैंडमेड चीज़ें हैं उनके लिए आपको एकदम प्रसिद्ध नगर हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये सब आप लिख लेंगे। फिर आएगा हमारा विश्व प्रसिद्ध बंदेज का काम, जैसे कपड़े पे बंदेज का काम, या फिर विभिन्न प्रकार की रजाइयाँ जैसे सांगानेर की रजाइयाँ, या फिर रंगाई व छपाई के लिए क्लॉथ के डाइंग और प्रिंटिंग की कौन कौन से हस्तशिल्प उद्योग हैं, कहाँ पर वो स्थापित हैं, जयपुर, जोधपुर और सांगानेर। इसके अलावा भी यदि आपको कोई भी मेटल वर्क की या कुछ भी, आप ऐसे हस्तशिल्प उद्योग लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा हुआ राजस्थान का तीसरा हस्तशिल्प उद्योग। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान के चौथे उद्योग की तरफ। बच्चों अब हम शुरू करते हैं हमारी चौथी इंडस्ट्री, जिसका नाम है मार्बल इंडस्ट्री। आप सब तो जानते ही हैं कि राजस्थान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है मार्बल के लिए, और बहुत सारी प्रसिद्ध इमारतें भी राजस्थान के मार्बल से ही बनाई गई हैं। जैसे आप देखिए आगरा में ताजमहल कहाँ से बना है, मकराना के मार्बल से, वाइट कलर का मार्बल जो कहाँ का प्रसिद्ध है, मार्बल मकराना का। उसी प्रकार आप देखिए विक्टोरिया पैलेस को, वो भी मकराना मार्बल की एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है। तो ऐसी कई इमारतों को बनाने में राजस्थान के मार्बल का रोल है।
अब देखते हैं इसका, सबसे पहले देखते हैं मार्बल उद्योग, मार्बल इंडस्ट्री में। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान की मोनोपोली है प्रोडक्शन में। सबसे ज्यादा उत्पादन मार्बल का कौन करता है? राजस्थान। तो पहला पॉइंट आप इसमें ये लिखेंगे। दूसरा देखिए, इसमें आप लिखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का मार्बल यहाँ पर पाया जाता है, बेस्ट क्वालिटी का मार्बल यहाँ पे मिलता है, और वो भी हर एक रंग में, यानी प्रत्येक कलर का मार्बल यहाँ पे देखने को मिलता है, चाहे वो पिंक हो, गुलाबी रंग का मार्बल हो, सफेद हो, काला हो, पीला मार्बल हो, या फिर सभी रंगों के समावेश से रेनबो कलर्स का, यानी कि रंग बिरंगा मार्बल ही क्यों ना हो। तो राजस्थान में हम इस प्रकार से भी बच्चों को याद करें कि सफेद रंग के मार्बल के लिए कौन प्रसिद्ध है? मकराना, जो कहाँ पर है? नागौर के पास में। और पीले रंग के लिए आपको मालूम ही है कि पीला रंग, आप कुछ याद रखने के लिए ऐसे भी सोच सकते हैं कि पीला रंग यानी कि सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले। तो रेत के टीले सबसे ज्यादा कहाँ है? जैसलमेर। तो पीला रंग का मार्बल भी कहाँ है? जैसलमेर। फिर देखिए, हरे रंग का मार्बल यानी कि ग्रीन कलर के मार्बल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उदयपुर। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट फेमस है ग्रीन मार्बल के लिए। उसके बाद एक बहुत ही काले रंग का मार्बल हमें देखने को मिलता है, भैंसलाना। और भैंस कैसे कलर की होती है? काले रंग की। तो इसलिए आप याद भी रख सकते हैं, काले रंग का मार्बल कहाँ से है? प्रसिद्ध है भैंसलाना का। फिर सतरंगी मार्बल यानी कि रेनबो कलर का पाली में आपको मिलेगा। और फिर देखिए आप आखिरी, पिंक मार्बल, गुलाबी रंग के मार्बल के लिए प्रसिद्ध है पाली। तो ये मैं कुछ आसान करके इसको लिखा ताकि आप इसको याद कर सकें। अब आप देखिए मार्बल की इंडस्ट्री, हमें मालूम ही है जहाँ पे मार्बल पाया जाता है वहां पर सबसे ज्यादा आपको उसी खनिज की या उसी मार्बल की आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। तो जहाँ पे मार्बल मिलता है वहां पर ही उसकी इंडस्ट्रीज भी सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो हम देखेंगे मार्बल इंडस्ट्री का एरिया कौन सा है। तो आप देखिए मार्बल इंडस्ट्रीज में लिखिए मकराना, नागौर, पाली, किशनगढ़ कटिंग के लिए, मार्बल की घिसाई के लिए, पॉलिशिंग के लिए अजमेर के पास में किशनगढ़, आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं और मार्बल का बहुत सारा यहाँ पर काम है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर एकदम पास और साथ ही साथ में राजनगर। तो आप इन सभी क्षेत्रों को इसमें लिखेंगे। आसान है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम बढ़ते हैं अपने चौथी इंडस्ट्री के बाद में पांचवी राजस्थान की फेमस इंडस्ट्री की ओर। तो बच्चों अब है हमारी पांचवी इंडस्ट्री जो कि है नमक व रसायन उद्योग यानी कि सॉल्ट और केमिकल इंडस्ट्री। आप तो जानते ही हैं कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार से हमें झीलें देखने को मिलती हैं, फिर वह ताज़े पानी की हो, फ्रेश वाटर लेक्स हो या फिर सलीन वाटर लेक्स हो, खारे पानी की झीलें हों। और आप मानचित्र पर इसको देखिए यहाँ पर कि कौन कौन सी झीलें राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो हम पाएंगे नमक के पानी की झीलों में यानी कि सलीन वाटर लेक्स में, सलीन लेक्स में हमें मिलेगी पंचपदरा, हमें मिलेगी सांभर लेक, हमें मिलेगी डिडवाना लेक। तो ये सब क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। और यहीं से आपको आसानी से ये उद्योग भी समझ आएंगे। तो देखिए इसमें आपको पढ़ना है कि सॉल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर इस्टेब्लिश है? नियर दी सॉल्ट लेक्स एरिया, खारे पानी की झीलों के पास में। फिर दूसरा है इसमें कि कौन से एरिया में पड़ता है, कौन सा क्षेत्र है। तो हमें पता ही है खाने के लिए जो हम नमक का उपयोग करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड, और वो हमें कहाँ पे मिलता है? सांभर झील और के पास में। इस प्रकार के नमक के बहुत सारे उद्योग हैं। सांभर, NaCl के लिए क्या आएगा? सांभर। सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है, सोडियम क्लोराइड की इंडस्ट्रीज हमें मिलेगी सांभर झील के पास में। अब देखिए सोडियम सल्फेट की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। सोडियम सल्फेट केमिकल हमें मिलेगा डिडवाना के पास में, और मैग्नीशियम सल्फेट पंचपदरा के पास में। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, NO2 Na2SO4 और मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4। तो ये हो गई हमारी नमक व रसायन उद्योग। राजस्थान की छठी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट उद्योग कौन सा है? ऊन उद्योग यानी कि वूलन इंडस्ट्री।
तो अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि राजस्थान में हम अपने आसपास भी देखते हैं बहुत सारे शीप्स पास्चर्स जो हैं वो बहुत ही भेड़ बकरी को चराते हैं। तो राजस्थान में पशुपालन में भेड़ बकरी को चराने का बहुत ज़्यादा प्रख्यात है। लेकिन आपको ये भी पता है कि हम शीप से ही वूल को प्राप्त करते हैं और वूल की क्वालिटी, जो वूल की ऊन की जो खासियत है वो उसके टेम्परेचर पे, उसके तापमान पे और घास पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और हम देखते हैं कि राजस्थान का एरिया ड्राई होने की वजह से, सूखा होने की वजह से अगर हम कंपेयर करें दो प्रकार की ऊनों को, जो हिमालय में पशुपालन हो रहा है वहाँ की ऊन को, और दूसरा हम डेजर्ट एरिया के पशुपालन को देखें तो ऊन की क्वालिटी में हमें देखने में अंतर मिलेगा। इसीलिए राजस्थान में जितना भी वूलन प्रोड्यूस होता है वो ऊन की क्वालिटी क्या है, इन्फीरियर, इट इज़ नॉट सुपीरियर क्वालिटी। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं थोड़ी घटिया किस्म की ऊन पाई जाती है। और जहाँ पर ऊन होगी, जहाँ पे रॉ मटेरियल होगा तो कॉमन सेंस है वहाँ पर उसी की ही इंडस्ट्रीज मिलेंगी। तो राजस्थान में आप देखें पहनने के स्वेटर्स और शॉल्स में नहीं, लेकिन कौन कौन सी मुख्य वस्तुएं जिनमें उनका उपयोग होता है वो गई ब्लैंकेट इंडस्ट्री, रग्स की जिसको हम बोलते हैं नमदा इंडस्ट्री, कारपेट बनाने की, गलीचे बनाने के लिए इस ऊन का इस्तेमाल होता है। और आपको इसमें सिर्फ याद करना है मुख्य एरिया में फिर से पता नहीं एक और ट्रिक, बिट्टू पीजे। तो इसमें आप देखिए बी से बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली। आपको भूलना नहीं है ऊन की मंडी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बीकानेर, है ना। और ये तो आ भी सकता है आपको सबसे, आपको एक मैं होमवर्क भी देती हूँ, आपको ढूंढिए कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर पाई जाती है। बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली। आप इसको भूलेंगे नहीं। इसी प्रकार से इनको पॉइंट्स बनाइए, पेपर में भी पॉइंट्स बना करके ही आप लिखिए, तो आपको याद भी होगा और चेक करने वाले एग्जामिनर के लिए भी ये क्या होता है, आसान होता है जब आप बिंदु बना करके लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी छठी इंडस्ट्री, वूलन इंडस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे सातवीं इंडस्ट्री। तो सेवन्थ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बोलूँगी आपको, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सी इंडस्ट्री है? सातवीं इंडस्ट्री है सूती वस्त्र उद्योग यानी कि कॉटन इंडस्ट्री। बच्चों आपको इसमें याद रखना है कि जो कपास होती है, कॉटन जिसको हम बोलते हैं, वो हमें मेनली मिलती है ब्लैक सॉइल एरिया में, काली मिट्टी जहाँ पर हमें भारत में पाई जाती है, जैसे कि गुजरात या भारत का प्रायद्वीपीय भाग है ना, महाराष्ट्र, दक्कन का एरिया। लेकिन जैसे जैसे राजस्थान में वाटर मैनेजमेंट के लिए डैम्स आए, जैसे भाखड़ा नंगल डैम हो गया, तो धीरे धीरे यहाँ पर भी कॉटन उगाई जाने लगी। और अब आप देखिए सूती वस्त्र उद्योग के, भारत सूती वस्त्र उद्योग में भी राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? 4% हिस्सेदारी, यानी देश का 4% सूती वस्त्र उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। फिर इसके बाद में आप देखिए कि मेजर इंडस्ट्रीज यानी कि कौन कौन सी एरिया में हमको सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जो गेम हमको नहीं खेलनी चाहिए या फिर मोबाइल पे हमें वीडियो गेम्स खेल के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए समय। देखिए आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर आप ऑनलाइन शिक्षा को प्राप्त करने में सक्षम हैं, क्योंकि इस टफ टाइम में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास में मोबाइल्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है। तो अगर आपके पास में शिक्षा को प्राप्त करने का ये इतना अच्छा साधन दिया है, आप इस टाइम को वेस्ट मत करिए। मोबाइल्स में आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, बेशक से यहाँ से नहीं, कहीं से भी, जहाँ से भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिले वहाँ से आप प्राप्त करिए। तो इसके लिए मेजर इंडस्ट्रीज राजस्थान में कौन सी है? PUBG। तो कहाँ पर है? पी फॉर पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर और कोटा। आपके लिए ये ट्रिक बनाई है, बच्चों को याद हो जाते हैं ऐसे ऊटपटांग नाम लिख दो तो इसीलिए ही ये सोच करके बनाई है। कहीं नहीं मिलेगी ये, मैं आइडिया लगाया कि कैसे कैसे बच्चों को याद हो, तो तब जा करके ऐसे दिमाग में आया। तो इसमें सूती वस्त्र उद्योग में आप भूलेंगे नहीं भिलवाड़ा को। भिलवाड़ा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया है, क्योंकि यहाँ पे
इसी को मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। मैनचेस्टर क्या है? इंग्लैंड का एक सिटी है, इंग्लैंड का एक एरिया है जहाँ पर कॉटन इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई थी। तो मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में, लेकिन जो किसके लिए पॉपुलर है? वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए। और राजस्थान का मैनचेस्टर हम किसको बोलते हैं? भीलवाड़ा को। भूलना नहीं, जीके का क्वेश्चन है। फिर आपको याद रखना है इसमें कि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज में कपड़ा बन रहा है, कॉटन के, सूती वस्त्र के, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, और साथ ही साथ में नेपाल में और अफ्रीका के देशों में। और ये किस चीज़ को बनाते हैं? बेसिकली ये बनाते हैं सूटिंग और शर्टिंग के कपड़ों को, यानी कि पैंट कमीज के जो कपड़े आते हैं ना, जो अपने ज़्यादातर रीति रिवाज है कि शादी में लेन देन के कार्य में भी इस्तेमाल होते हैं, तो उस प्रकार का शूटिंग एंड शर्टिंग का जो क्लॉथ है वो कहाँ पर बनता है? इंडियन इंडस्ट्रीज में। अब थोड़ा सा हम और भी पढ़ेंगे। 12th में तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, 10th में इतना ही है, लेकिन 10th के बच्चे भी लिख सकते हैं कि कॉटन की पॉपुलर इंडस्ट्री सबसे पहली राजस्थान की कौन सी मिल्स लगाई गई? नाम देखिए, कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कहाँ पर? बयावर में, है ना। और किस वर्ष में? 1889 में। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और ये कैसी मिल है? प्राइवेट सेक्टर की मिल है, जिसको किसने इस्टेब्लिश किया था? सेठ दामोदर व्यास ने। अब हम देखते हैं द महाराजा उम्मेद मिल्स। ये राजस्थान की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मिल है, सबसे ज़्यादा बड़ी मिल है। तो ये हमारी हो गई सूती वस्त्र उद्योग। एक बात और, राजस्थान में ये इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के पीछे क्या कारण है कि जब से यहाँ पे डैम्स आए हैं तो यहाँ पे सस्ती हमको चीप लेबर भी मिली है, यहाँ पे हमें चीप रेट पे इलेक्ट्रिसिटी भी मिली है, क्योंकि कॉटन की इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड रहती है और वाटर की भी डिमांड रहती है, तो भूलते नहीं है। अब ऐसे ही आप इसके पॉइंट्स बनाइए। इंडिया में कंट्रीब्यूशन है राजस्थान का 4%, भूलना नहीं, किसमें? कॉटन इंडस्ट्री में। अब हम पढ़ते हैं अपनी आखिरी इंडस्ट्री। आप इनको पॉइंट्स को मार्क करना है ना, सेम टू सेम एक बार लिखने की कोशिश करिए, खुद से भी लिख सकते हैं, आप नोट्स बनाइए। आखिरी इंडस्ट्री हम पढ़ेंगे राजस्थान की। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपनी 8th इंडस्ट्री, जिसका नाम है ऑयल एंड सीड इंडस्ट्री, यानी कि तिलहन इंडस्ट्री। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम ऑयल निकाल सकते हैं, तो हमें पता ही होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है, जैसे मार्बल था और उसमें राजस्थान का नंबर 1 रैंक था मार्बल इंडस्ट्री में, उसी प्रकार से आप देखिए तिलहन में, यानी कि ऑयल उत्पादन में, ऑयल एक्सट्रैक्शन में राजस्थान का क्या है? नंबर 1 रैंक है, पहला स्थान है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनमें से तेल को प्राप्त कर सकते हैं? आप देखिए, जैसे पीनट्स की, सरसों यानी मस्टर्ड ऑयल की, सोयाबीन यानी सोयाबीन इंडस्ट्री, अलसी यानी कि फ्लैक्स ऑयल इंडस्ट्री, और अरंडी यानी कि कैस्टर ऑयल की इंडस्ट्री। फिर इसमें कहाँ कहाँ पर ये स्थापित है? भरतपुर में, अलवर, बूंदी, जयपुर, कोटा। तो आप भूलेंगे नहीं, एरियाज थोड़े से याद करने डिफिकल्ट रहते हैं जब हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज को याद करते हैं, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अब आप देखिए, भरतपुर, जयपुर, अलवर, कोटा और बूंदी का रायता, यानी कि बूंदी। फिर हम देखिए यहाँ पे फेमस ब्रांड है ऑयल सीड की इंडस्ट्री के, बहुत ही प्रख्यात हैं इनके नाम। भरतपुर का द इंडियन ब्रांड मस्टर्ड ऑयल, और साथ ही साथ में जयपुर का वीर बालक ब्रांड ऑयल। तो ये हो गई हमारी ऑयल सीड इंडस्ट्री। ऐसा मैं सोचती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, तो ऑफ कोर्स आप स्कूल में आकर के भी डाउट क्लासेस में पूछ सकते हैं। आप स्कूल के ग्रुप्स में भी मैसेज कर सकते हैं। हमने पढ़े 8 उद्योग। इन 8 उद्योग के अलावा भी राजस्थान में और भी बहुत सारे अन्य उद्योग हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे आप देखिए, चीनी मिट्टी का, या तो मिट्टी से बनी हुई चीज़ों का उद्योग, लाख की चूड़ियों का उद्योग, लेदर वर्क यानी कि चमड़ा उद्योग, कुटीर छोटे छोटे उद्योग यानी कि जो घर में ही बनाई जाती हैं चीज़ें विभिन्न प्रकार की कला की, उनके उद्योग यहाँ पर होते हैं। अचार, मुरब्बा, है ना, ये सब लोकली यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। फिर पेपर इंडस्ट्री भी राजस्थान में, चीनी शुगर मिल्स हैं,
गवार गम की इंडस्ट्रीज है लुब्रिकेशन में, या फिर गवार गम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर आप देखिए बीकानेर के क्षेत्र में पापड़ और भुजिया की बहुत सारी आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। तो आप इनमें लिख सकते हैं राजस्थान के अदर उद्योग में ये सभी उद्योग, और इसके अलावा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ दूसरा टॉपिक आपके लेसन का, जिसको जो आपके पेपर में आएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ बच्चों। अब ये हमारा टॉपिक कवर हुआ राजस्थान के प्रमुख उद्योग। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करेंगे। अब हम पढ़ते हैं हमारा सबसे आखिरी टॉपिक औद्योगिक प्रदूषण।